शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है हम बच्चों को एवर हेल्दी वेल्दी सदा निरोगी बनाने वाले मीठे मीठे सर्जन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ और फिर रूहानी हॉस्पिटल खोलो। अब आत्मा को निरोगी बनाने के साथ स्टडी का क्या कनेक्शन है? तो स्टडी का कनेक्शन ऐसे है कि हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे, माना ईश्वरीय ज्ञान को सुनेंगे और ईश्वरीय ज्ञान हमें कर्म का कायदा भी सुनाता है। तो कर्म की गुह्य गति को समझने से हमारे कर्मों में क्या होगा? श्रेष्ठता आएगी और हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो कोई भी पाप कर्म विकर्म तो होगा ही नहीं। और जब पाप कर्म विकर्म नहीं होगा तो भोगना भोगने की बात भी नहीं आएगी। भोगना अक्सर प्रकृति के द्वारा ही होती है, तो हम रोगी नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि रूहानी स्टडी करो और कराओ और फिर रूहानी हॉस्पिटल खोलो, क्योंकि उससे क्या होगा? हमें आशीर्वाद मिलेगी। जो उस हॉस्पिटल से निरोगी होकर होंगे या निरोगी होकर जाएंगे वो हमें बहुत बहुत दुआएं देंगे और आशीर्वाद देंगे। प्रश्न है आज का, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, अपने आप पूर्ण हो जाती है? उत्तर है, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। अब एवर हेल्दी बनना माना बाबा को याद करके विकर्म विनाश करने का लक्ष्य। तो जो ऐसा लक्ष्य रखेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो कहेगा मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। और जिसका लक्ष्य बाबा है तो उनको फिर यह भी धारणा हो जाती है कि बाबा मिला माना सब कुछ मिला। तो ऑटोमेटिकली बाबा को प्राप्त करके हम सब आशाओं को जैसे पूर्ण कर लेते हैं। तो ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है। अभी ये बाबा श्रीमत देते हैं कि ऐसी कोई आदत नेगेटिव नहीं रखनी है। दूसरा बाबा कहते हैं ऑलराउंडर बनना है। हर बात में हमारा शौक होना चाहिए, ज्ञान योग धारणा सेवा, फिर वो सेवा मनसा हो वाचा हो कर्मणा हो, कोई भी सेवा हो। फिर तीसरा बाबा बता रहे हैं भले खामियां हर एक में है परंतु सर्विस जरूर करनी है। अच्छा, गीत भी बड़ा प्यारा बजा है धीरज वाला। गीत के बोल हैं, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा के लिए सार है नंबर 1, आराम पसंद नहीं बनना। हाँ, ये भी बाबा की श्रीमत है चौथी। फिर बाबा कहते सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। आगे और बाबा कहते हैं सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। हाँ, जो ईश्वरीय सेवा है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो बाबा कहते हैं यदि धन का खर्च करना ही है तो ईश्वरीय सेवा में ही खर्च करने हैं। मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। फिर दूसरा है धारणा के लिए सार, सदैव कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है। कोई की निंदा टीका या नेगेटिव बोल करके और उनका डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव जो बोलेगा सुनेगा दिखाएगा करेगा तो नेचुरली वो फिर ईश्वरीय परिवार से उसका क्या होगा? आउट होना होगा, माना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, अपने आप से बातें करनी है। अभी बाबा सिखला रहे हैं कि क्या करो, तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो कि हम कहाँ जा रहे हैं,
और हम क्या बन रहे हैं। तो घर को याद रखें और जहाँ हम जा रहे हैं स्वर्ग में, तो हम उस दुनिया को याद रखें, तो दोनों तरफ से हमें डबल खुशी की प्राप्ति। अच्छा वरदान है आज का, सत्यता की हिम्मत से विश्वास के पात्र बनने वाले व परिवार के स्नेही भव। हाँ, सत्यता के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत नहीं तो सत्य नहीं बोल सकते। तो सत्य बोलने वाला सदैव ही विश्वास के पात्र बनता है। तो हमें भी विश्वास पात्र बनने के लिए सत्य बोलने की हिम्मत रखनी पड़े। अब देखो, इतने अच्छे अच्छे बाबा ने वाक्य बताए, महावाक्य उच्चारण किए हैं। एक एक महावाक्य जैसे एक स्लोगन का रूप है, लाखों करोड़ों रुपए का जैसे उसका मूल्य है। विश्वास ही नाव है सत्यता की। हाँ, विश्वास सत्यता की नाव है। दिल और दिमाग की वो ऑनेस्टी है, समझा। तो उसके ऊपर बाप का और परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। हाँ, जिसमें सत्यता की हिम्मत है। उनकी बाबा ये बात बता रहे हैं कि उनके ऊपर फिर बाप का और परिवार का पूरा पूरा विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। विश्वास होता है, प्यार भी आता है, संबंध भी वारिस का जुट जाता है। तो बाबा भी क्या करते हैं, उसको फुल अधिकार और अपनी प्रॉपर्टी का दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। स्नेही बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, स्वतः ही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो स्वयं सिद्ध है। तो सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है आज का कि हम सबसे ज्यादा धनवान हैं। तो कैसे हम धनवान हैं वो बाबा ने आज के स्लोगन में बताया है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। अब हमें अपने को चेक करना है कि मैं धनवान हूँ या गरीब हूँ, मेरे पास खजाना है या नहीं है। कौन सा खजाना? शांति का और पवित्रता का। अगर खजाना है तो मैं दान करूंगी, खजाना नहीं होगा तो दान भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम वापस वही सुनेंगे, ज्ञान बिंदु योगाभ्यास के लिए, साधना के लिए और तप के लिए, जिसका हेडिंग यही आता है मधुबन से, परमात्म प्यार में समा जाओ। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी भी और किसी के भी तरफ लगाव या स्नेह नहीं जा सकता। हाँ, बाबा ने उनकी निशानी भी बता दी। अब अमृत वेले हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कौन सी स्थिति रखनी है, वो बाबा बता रहे हैं कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। संपूर्ण रूप से धारण करना माना सर्व संबंधों से सर्व प्रकार के स्नेह प्राप्त करना, उसका रस पाना और उसकी प्राप्तियों को प्राप्त करना। इसको कहते हैं संपूर्ण रूप से परमात्म प्यार को अपने दिल में धारण करना। अच्छा,
ओम शांति। ओम शांति।